हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। राम मंदिर रामलला के पवित्र धाम में हुई चोरी ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच यह घटना कैसे हुई? क्या यह सिर्फ एक चोरी थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? आइए जानते हैं इस मामले से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के। बात शुरू होती है नृपेंद्र मिश्रा से। 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव थे। इसी तरह ट्रस्ट में बीएचपी और आरएसएस के लोग भी शामिल थे। जैसे भाजपा सरकार में चंपत राय को ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया। वे बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे, लेकिन जब राम मंदिर आंदोलन हुआ तब आरएसएस ने उन्हें विश्व हिंदू परिषद बीएचपी में भेज दिया गया। वे बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। इसी प्रकार डॉक्टर अनिल मिश्रा वे आरएसएस के अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी थे। उन्हें इस ट्रस्ट में सेल और परचेज को मैनेज करने का काम सौंपा गया था। उनका ऑफिस मंदिर के दान काउंटर, डोनेशन काउंटर के ठीक बगल में था। इसका मतलब यह है कि पेपर्स पर यह ट्रस्ट सरकार के नियंत्रण से बाहर था। यह एक इंडिपेंडेंस ट्रस्ट था। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन ट्रस्ट में ऐसे लोग थे जिनके भाजपा सरकार से संबंध थे। इसलिए क्योंकि यह एक इंडिपेंडेंस ट्रस्ट था, मंदिर के निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ, कितना दान इकट्ठा किया गया, सरकार यह सारी जानकारी देने से इनकार कर सकती है। आप मंदिर ट्रस्ट पर अन्य ट्रस्टों की तरह आरटीआई नहीं लगा सकते। दरअसल आरएसएस के कई मेंबर्स ने उन्होंने भी इस ट्रस्ट पर आरटीआई लगानी थी, लेकिन सरकार ने इसके बारे में कोई डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। आरएसएस के पूर्व सदस्य कैलाश चंद्र मुर्दा ने आरटीआई के माध्यम से टैक्स रिलीफ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांगी थी और इसलिए सीसीटीवी ने इन सब बात से यह एक इंडिपेंडेंस ट्रस्ट है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने ट्रस्ट बनाया, गवर्नमेंट ने अपने लोगों को अपॉइंट किया, गवर्नमेंट ने ट्रस्ट में छूट दी और फिर कुछ सालों में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाता है और 23 जनवरी 2024 को राम मंदिर जनता के लिए खोल दिया जाता है। और जैसे ही यह खुलता है, शुरुआत में ही 8 से 13 लाख रुपए का दान आना शुरू हो जाता है और त्योहारों में तो यह बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। दान 50 से 60 लाख रुपए तक पहुँच जाता है। इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए 4 ऑटोमेटिक हाईटेक काउंटिंग मशीन भी इंस्टॉल की गई थी। कंप्यूटराइज्ड रिसिप्ट काउंटर और एडिशनल डोनेशन बॉक्स, दान पेटी भी रखी गई थी। लेकिन दिन ब दिन दान इतना तेज़ी से बढ़ गया था कि उसे संभालना आसान नहीं हो रहा था और उसे संभालने के लिए ट्रस्ट ने 2 काम किए। सबसे पहला, राम मंदिर से 200 मीटर दूर एक स्क्वायर काउंटिंग रूम सेट किया और एक बड़े बेसमेंट को फैसिलिटी सेंटर बनाया। सीसीटीवी और डिफरेंट इक्विपमेंट भी इंस्टॉल कराए ताकि दान की गिनती ठीक से हो सके। ट्रस्ट ने जो दूसरा काम किया वह एसबीआई बैंक के साथ अंडरस्टैंडिंग मेमो पर सिग्नेचर करना था ताकि इस सारे काम को प्रोफेशनली मैनेज कर सके। सबसे पहले ट्रस्टी चंपत राय के करीबी लोग रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप सिंह, उन दोनों को उस टीम में शामिल किया गया जो मंदिर से दान और चंदा लेकर बैंक में जमा करती थी। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक बैंक अधिकारी ने उन्हें बताया है कि जब यह भर्ती हो रही थी तो एसबीआई पे प्रेशर बनाया गया। केवल अपने वफादार लोगों को ही अपॉइंट करने का प्रेशर डाला गया और यह भी बिना किसी क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल लोगों के बजाय अयोध्या के लोकल लोगों को लेने की सिफारिश पर बिना किसी इंटरव्यू के अपॉइंट करा गया। और मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों करा गया। मनीष यादव चंपत राय के ड्राइवर का भतीजा था। उस पर सैन्य सुरक्षा सेवाओं द्वारा नकदी गिनने के काम के लिए दबाव डाला गया था। इसी प्रकार अनुकुल मिश्रा जो लवकुश मिश्रा के बहनोई हैं, ये दोनों अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं जो ट्रस्ट के मेंबर हैं। नोटों की गिनती के लिए वाउचर तैयार करने का दबाव काम उन दोनों पर डाला गया। चंपत राय का निजी ड्राइवर रामशंकर उर्फ तिन्नू यादव मंदिर में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर था। सभी महत्वपूर्ण काम वीआईपी द्वारा तिजोरी की चाबी और नकदी की गिनती वह सब शामिल था। और मैं जिन नामों से जिक्र कर रहा हूँ उन सभी का वेतन सैलरी 20,000 रुपये से लेकर 22,000 रुपये के बीच था। कुछ लोगों की सैलरी 12,000 रुपये भी थी। लेकिन जरा आगे देखिए, ये सब लोग अब करोड़पति बनने जा रहे हैं। बस थोड़ा इंतजार करिए। अब जब सभी भर्तियां पूरी हो गई तो मंदिर में प्रक्रिया शुरू की गई। नियम के अनुसार मंदिर में हर जगह दान पेटियां स्थापित की गई। जब ये दान पेटियां भर जाती तो उन्हें ट्रस्ट के चारों लोग बैंक के सामने खोल देते थे और फिर इन पैसों को एक लोहे के बक्से में रखा गया, ताला लगाया गया और मंदिर से 200 मीटर दूर हेल्थ सेंटर के बेसमेंट तहखाने में एक कमरे में ले जाया गया। और इस कमरे में बॉक्सेस को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया था, जिसको कंडक्ट अर्जुन देव नामक एक रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर द्वारा किया गया था। और इसके बाद इस कमरे में सीसीटीवी में 2 शिफ्ट में गिनती की गई। एक शिफ्ट में सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, दूसरी शिफ्ट में 2 बजे से 8 बजे तक
काउंटिंग रूम में कुल 50 लोग प्रेजेंट रहते थे। इन 50 लोगों में काउंटिंग के टाइम इन 50 लोगों में 24 लोग केवल पैसे गिनने का काम करते थे। ये लोग सैनिक सुरक्षा सेवाओं से बताए जा रहे थे, लेकिन उन्हें ट्रस्ट के सबसे करीबी लोगों की सिफारिश पर रखा गया था। इन 24 लोगों के अलावा ट्रस्ट के 12 लोग ऑडिट 3 से 14 लोग भी थे। इस प्रकार कुल मिलाकर 50 लोग की गिनती की जाती थी और उन सबसे ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे, जिसकी पूरी व्यवस्था TCS द्वारा संभाली गई थी। मतगणना के दौरान लोगों को कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी, बस उन्हें केवल बगल वाले शौचालय टॉयलेट में जाने की अनुमति थी। केवल भोजन की अनुमति थी और गिनती में शामिल ये 50 लोग सभी सिफारिश के आधार पर रखे गए थे। लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, अनुकूल मिश्रा, तिन्नू यादव ये सभी एक दूसरे को जानते थे। कोई किसी का भतीजा था, किसी का जीजा था, किसी से मुलाकात 5 साल पहले हुई थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि क्योंकि उन सभी को सिफारिश के आधार पर रखा गया था, इसीलिए किसी भी तीसरे पक्ष वेरिफिकेशन नहीं हुआ था उन लोगों का। अब जब यह काउंटिंग प्रोसेस शुरू होती तो कुछ दिनों बाद यह लोग चोरी करना शुरू कर देते। इन लोगों को पहले से ही पता था कि मुख्य कैमरे कहाँ लगाए गए हैं। वे पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। वे अयोध्या के ही थे, इसलिए उन्हें बहुत ही प्लानिंग करके कुछ कैमरों का व्यू ब्लॉक कर दिया था उन्होंने। और जब वे कैमरे का व्यू ब्लॉक कर देते थे तो वे क्या करते थे कि अपनी जेब में 500 रुपये का एक बंडल रख लेते थे और उसके बाद NDTV के अनुसार इन बंडलों को टॉयलेट जाने के बहाने टॉयलेट में छिपा देते थे। और जब दिन समाप्त हो जाता तो वे कड्डियों को निकालते, मंदिर से बाहर जाते और फिर उन्हें आपस में बांट लेते थे। बहुत समय तक किसी के ध्यान में नहीं आते हुए उन्होंने यह सारा काम किया, लेकिन 2025 की शुरुआत में ट्रस्ट में कुछ अधिकारियों को संदेह हुआ, क्योंकि तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।